समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने के बाद करणी सेना ने आगरा में प्रदर्शन किया था। ऐसे में अखिलेश का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल जब से रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, तब से समाजवादी पार्टी लगातार उनके समर्थन में खड़ी है। ऐसे में अखिलेश का ये दौरा उनके समर्थन की ओर एक बड़े कदम की तरह माना जा रहा है। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने न सिर्फ योगी सरकार पर बल्कि करणी सेना की रैली पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगरा में जिस तरीके से तलवारें, बंदूकें लहराई गई हैं, उस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने दी थी। उनका इरादा जान लेने का था, क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जो बोला जा रहा है वो लोकतांत्रिक देश में नहीं होता। अब क्या कुछ अखिलेश यादव ने आखिर अपने बयान में कहा, सुनिए। हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। उसकी डोर लखनऊ और दिल्ली के हाथ में थी। आज पीडीए को अपमानित होना पड़ता है, हम अपमानित महसूस करते हैं। सपा सुप्रीमो ने कहा कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमला अचानक नहीं हुआ, ये सोच समझ कर किया गया हमला था। योगी आदित्यनाथ की निगरानी में एक सलाहकार और सीएम के सजातीय एक निर्दलीय विधायक को दिल्ली बुलाया गया था। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आगरा में हुए प्रदर्शन के पीछे सरकार का समर्थन है। भीड़ रील्स बनाकर वायरल करने का काम करती है। ये सरकार पीडीए को डराना चाहती है। हाल में हुए उपचुनाव में भी डराकर ही ये जीत हासिल कर चुके हैं। प्रयागराज में एक दलित को मारकर जला दिया गया। अब आप एक बार फिर सुनिए कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं, धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। खुद को जान से मारने की धमकी को लेकर अखिलेश यादव कहते नजर आए कि आज सामंतवादी और प्रबुद्धवादी को पता है कि उनकी सत्ता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको भी गोली मारने की धमकी मिल रही है। इन धमकियों के पीछे आखिर कौन है? उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके? उन्होंने कहा कि जो शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, उसके बाद बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई बढ़ गई। आगरा में हिंसा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी। इसीलिए यहाँ के लोग सच्चाई का साथ दें। दिल्ली की पार्लियामेंट में राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन द्वारा दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन के निवास पर पहुंचे हुए थे। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना था कि रामजीलाल सुमन के घर जो प्रदर्शन करने वाले थे वो केवल कठपुतलियां थी और उनकी डोर लखनऊ और दिल्ली वालों के हाथ में थी। वहीं उन्होंने पीडीए समाज को
योगी सरकार पर डराने और धमकाने का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव का कहना था कि ये सरकार पीडीए को डरा धमका रही है और संविधान को नहीं मानती है। 2027 में पीडीए इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को जमकर घेरा और सीधे सीधे कई तरह के संगीन आरोप भी लगाए। अब देखना होगा अखिलेश यादव के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी और भाजपा किस तरह के बयान देती है। आगरा से विकास यादव, न्यूज इंडिया।